इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है सन्मति इंजीनियरिंग कॉलेज, जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वाशिम। एडमिशन ओपन। नोट द डिटेल्स। एड्रेस: नेशनल हाईवे 161, वाशिम मालेगांव रोड, सावरगांव बारडे, वाशिम, महाराष्ट्र। आचार्य परमेष्ठी के होने के नाते देश काल की परिस्थितियों पर ध्यान रखना उनका गुण है। चिंतित थे आचार्य श्री, हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा की महत्ता होती है। लेकिन जो चल रहा था, अच्छी ही भावना भा सकती कि ये सब बंद होना चाहिए। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई, कर्फ्यू में ढिलाई आई। अब दिन में धूप में और रात में यदि चंद्रमा के प्रकाश में रहने की साधना है तो ये तो योगी के तीनों योगों में आता है। आतापन योग में आता है, शीत योग में आता है। अभी शरद की पूर्णिमा आई, कल शरद पूर्णिमा हुई। आप सबने आचार्य छत्तीसी के विधान के रूप में एक बहुत अच्छा अनुष्ठान संपन्न कर लिया, गुरुवर का गुणगान किया। शरद पूर्णिमा को आपने भजन भी गा लिए गुरुवर के बारे में। लेकिन शरद की शुभ्र ज्योत्सना किसने देखी और किसको दिखी? आजकल की इतनी बड़ी बड़ी लाइटों में चंद्रमा भी धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता। इस चंद्रमा का तो पूरा प्रकाश प्रताप के साथ तब दिखता है जब लाइटें नहीं हो तो चंद्रमा का प्रकाश प्रभावी दिखता है। अब बड़ी बड़ी लाइटों में, हालांकि शरद की पूर्णिमा का चंद्रमा तो तुम्हारी लाइटों के प्रकाश को भी मंद कर देता है। इतना उसमें 16 कलाएं पूर्ण रहती हैं और पूर्णिमा को तो पूर्ण रहती हैं, पर शरद की पूर्णिमा में उजलापन विशेष रहता है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, मैंने तो बराबर अपने समय से उस चंद्रमा को देखा, क्योंकि साल में एक बार ही तो आता है ना। उस पूर्णिमा की रात में धरती पर आए हुए चांद को भी तो एक बार देख लें। जो चांद ऐसा आया जिसका बचपन में विद्याधर नाम रखा गया और आगे बढ़कर जब चांद के समान निर्ग्रंथ बने तो विद्यासागर जी नाम रखा गया, मुनि विद्यासागर नाम रखा गया। उनकी ही तो प्रवचन माला चल रही है। एक आचार्य परमेष्ठी का गुणगान ही तो चल रहा है। ये प्रवचन माला किसी एक के नाम की क्या, ये तो प्रथमान योग की प्रवचन माला है, जिस प्रथमान योग में आचार्य के व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। ऐसी प्रवचन माला के प्रारंभ में मैंने ये कहा था, कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है। कठिन साधना संयम तप में बीती भरी जवानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। विद्याधर से विद्यासागर तक की अमर कहानी है। ऐसी ये कहानी अमरता को स्वयं में प्राप्त हो रही है। और जब 1984 का चातुर्मास संपन्न हुआ बड़ी प्रभावना के साथ और देश की स्थिति सामान्य हुई, तब गुरुवर ने संघ सहित विहार किया और विहार करके निकट ही 15-20 किलोमीटर की दूरी पर अतिशय क्षेत्र पनागर जी, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पनागर जी क्षेत्र पर विराजमान हुए। समाज अच्छी है, बहुत प्राचीन वहाँ पर मंदिर हैं। पहले बहुत बड़ा केंद्र वहाँ पर रहा। आचार्य श्री वंदना करने के निमित्त गए, लेकिन पनागर समाज की भक्ति और भावनाओं को देख करके जो चतुर्मास में बार बार आकर के निवेदन करते रहे, वहाँ जाकर के खड़गासन प्रतिमा में शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए, पद्मासन की प्रतिमा में पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए और मंदिरों की वंदना करके मन इतना संतुष्ट हुआ कि आचार्य श्री ने शीतकालीन प्रवास करने का तय कर लिया। घोषणा हो गई, शीतकालीन प्रवास, स्वाध्याय संघ का प्रारंभ हो गया। सर्दी बहुत बढ़ रही थी। ऐसी सर्दी में शीतकालीन प्रवास कहाँ हो, आचार्य श्री के मन में तो रहा होगा।
लेकिन जब जगह देखी क्षेत्र पर तो मन एकदम संतुष्ट हो गया, क्योंकि क्षेत्र के अंदर जो निवास स्थान था प्रवास के लिए वो पुराने हिसाब से बना था। मोटी मोटी दीवारें, पुराना चूने वाला मसाला, यदि दरवाजा बंद कर दो तो बिल्कुल ऐसा लगे कि ठंडी ही नहीं है। गर्मी के दिनों में वहाँ पर कोई रहे तो गर्मी का एहसास नहीं, सर्दियों में रहे, और पूरा संग एक साथ रहा। दालान बड़ी थी, 2 गेट बस सामने, एक इस तरफ जाने वाला, एक इस तरफ जाने वाला, एक पीछे जाने वाला, 3 गेट के अलावा कुछ नहीं। दालान बड़ी, और उस दालान में, दालान के अंदर और 2 कमरे। अब दालान बंद हो गई और दालान के अंदर 2 कमरे और, एकदम सुरक्षित स्थान सर्दी से बचाव के लिए। आचार्य श्री एक कक्ष में, 2-4 मुनि महाराज जी और उसी में 5-6 महाराज जी उस कक्ष में, 4-5-6 महाराज जी इस कक्ष में, और बाकी सब महाराज जियों के पाटे दालान में लगा दो। गेट बंद, पूरा संघ अंदर। एक समय पर खुलेगा, एक समय पर ही बंद हो जाएगा। केवल घड़ी मिला करके इतने समय का ही समय, जिन श्रावकों को बैयावृत्ति के निमित्त आना है बस चुपचाप आ जाओ। अंधेरे अंधेरे में थोड़ा बहुत जो भी अपना है उजाला थोड़ा बहुत करके अपने एक दूसरे को देख के निकल जाओ। बस सोम शाम, शाम की आचार्य भक्ति हो गई, और आचार्य श्री ने संघ के साथ थोड़ी चर्चा कर ली, बस एक आध पाठ वाठ कर लिया, बैठ जाओ, पिंजरे बंद किसी को कहीं आने जाने का काम नहीं। सुम शाम अंधेरा, जितनी माला फेर सकते हो फेरो, और सुबह अपने अपने अनुभव सुनाओ, कैसा लगा, क्या रहा। यदि वही दिन वही रातें किन्हीं दूसरे स्थानों पर निकालते तो सर्दी का एहसास बहुत होता, क्योंकि सर्दी बहुत थी। लेकिन जो पुरानी टेक्निक से बने हुए कक्ष हैं, कमरे हैं, जिनमें स्वाध्याय और साधना का पहले से ही ध्यान रखा गया है, वातानुकूलित, मौसम कोई भी हो, अनुकूलता पूरी, तो खूब 1-1.25 माह तक खूब अच्छे तरीके से स्वाध्याय का क्रम भी चला, साधना का क्रम भी चला। सर्दियों का समय बहुत अच्छे तरीके से बीता। उसी प्रवास और उसी प्रभावना का प्रभाव कि संजय भैया पनागर वाले सेवा करते करते, संघ से परिचित होते होते, गुरुवर की कृपा प्राप्त करते करते और संघ में सम्मिलित हो गए। और भी ऐसे अनेक संदर्भ हैं जो समाज को बहुत प्रेरक बने, क्षेत्र के विकास के लिए, समाज की भविष्य के लिए, समाज की एकजुटता के लिए आचार्य श्री का भरपूर मार्गदर्शन मिला। जैन जैनेतर बंधुओं ने सार्वजनिक प्रवचनों का खूब लाभ लिया, और उस शीतकालीन प्रवास से आचार्य श्री का विहार जबलपुर के निकट ही सहपुरा ग्राम है, नगर है, वहाँ पर पंचकल्याणक होना था। पंचकल्याणक के निमित्त समाज के निवेदन को लेकर के विहार किया गया। सहपुरा पंचकल्याणक 22 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी 1985 का समय शुरू हो गया था। बहुत बड़े रूप में पंचकल्याणक की आयोजना हुई थी। आचार्य श्री ने पनागर से विहार किया और लक्ष्य बनाया सीधा मड़िया जी पहुंचने का। अब पनागर से मड़िया जी 15 किलोमीटर जबलपुर और 7 किलोमीटर, अब आज की मड़िया जी तो जबलपुर में सम्मिलित हो गई, लेकिन लाडगंज से देखें तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पड़ती है। तो 15 और 7 22-23 किलोमीटर का रास्ता, और आचार्य श्री ने तय कर लिया कि पनागर से विहार करके सीधे मड़िया जी पहुंचना है। संग था, एक एक महाराज भी कदम से कदम मिला करके चलने वाले थे, और आचार्य श्री को संघ की सब जानकारी रहती थी। समय के तुरंत बाद
किसी से चर्चा किए बगैर, कोई आके कुछ पूछे पाछे बिना अंदाज के, बस जैसे ही संकेत मिल गया था सामयिक के बाद विहार, तो सब महाराज जी भी रेडी, सामयिक के बाद तुरंत विहार किया और मढ़िया जी पहुंचना। अब जैसे ही अंदाज लगा स्पीड को देखकर जबलपुर वालों को कि संभवतः सिटी में नहीं रुकेंगे, सीधे मढ़िया जी निकलने का आचर्षी का चल रहा है, तो जरा आकुलता भी होती है, इतनी बड़ी सिटी पार करें और लाडगंज मंदिर या हनुमान ताल मंदिर के दर्शन करने आचर्षी ना आए और सीधा बिहार करके मढ़िया जी पहुंच जाएं, फिर बाद में कब आएंगे। तो समाज के ग्रुप प्रतिनिधि पर प्रतिनिधि, बार बार आचर्षी इस तरफ से रास्ता, आचर्षी मढ़िया जी भी जाना हो तो सिटी में से जा सकते हैं। अब सिटी में जाओ तो नमोस्तु और बाईपास निकल जाओ रोड, तो वहां पर लोग ज्यादा नहीं आ पाते, क्योंकि बाईपास पर समाज है ही नहीं और सिटी में तो समाज ही समाज। आचर्षी का मन था कि बाहर से सीधे, और ऐसा देख करके लोग काफी भीड़ भाड़ भी करने लगे आचर्षी यहाँ से। तो देखो कई बार भावुकता में और अति भावना में धोखे भी हो जाते हैं, कई बार अनहोनी भी घट जाती है। आचर्षी इसीलिए कहते हैं कि दर्शन बंद ना करो, लेकिन दूरी बना करके थोड़ा सावधान होकर के बार बार पास में आना, बार बार पैरों को पकड़ना, चलते चलते स्पीड में अंतर आता है, कहीं कोई ध्यान जाए ना जाए, आपने पैर पकड़ लिया और हमारा ध्यान नहीं गया, हम आगे देखें नीचे, तो फिर धोखा भी हो सकता। और ऐसा ही हुआ, स्पीड में संग जा रहा, जहां जहां जो भी चौराहे मिल रहे वहां पर भीड़ की भीड़, आचर्षी इस तरफ रास्ता, आचर्षी इस तरफ रास्ता। आचर्षी को मालूम था कि इनकी सब बात सुनेंगे, रुकेंगे तो विलंब होगा, और 22 किलोमीटर यदि चलना है तो फिर दिन छोटे होते ठंड के, 5 बजे तक पहुंचना है, तो थोड़ा सा अपना देख करके चल रहे थे। एक चौराहे पर क्या हुआ, भीड़ भाड़ पहले से इकट्ठी, संगारा है रोकना, इस तरफ से अंदर सिटी में ले जाएंगे, ऐसा भाव कर रहे थे। चलते चलते आचर्षी आगे बढ़ ही रहे थे कि भीड़ भाड़ देख करके अब कभी कभी लोग भी घबरा जाते हैं, कभी कभी तिर्यंच भी घबरा जाते हैं, जानवर भी एकदम उसमें आ जाते हैं, अरे ये क्या भीड़ भाड़ ऐसा एकदम। तो वहाँ कोई ऐसा स्थान रहा होगा, तो लोगों की आवक जावक में, भीड़ भाड़ में नारे जय जय ऐसा वैसा, शुअर वगैरह थे वो घबरा गए, डर गए, तो उनको रास्ता दिखा नहीं, तो वो भीड़ में घुस गया एक बड़ा। अब घुस गया तो गृहस्थ लोग घबरा गए, यहाँ वहाँ ऐसा, और उसमें से किसी गृहस्थ का धक्का आचर्षी को धोखे से लग गया। अब लग गया धक्का तो उसमें बैलेंस बिगड़ गया आचर्षी का। अब बिगड़ गया बैलेंस तो हम लोग तो साथ में ही थे, लेकिन जब तक कोई कुछ समझे तब तक तो उसमें देरी कितनी लगती, बैलेंस बिगड़ा। आचर्षी का थोड़ा ऐसा हुआ, आचर्षी ने ऐसा हाथ लगाया तो हाथ से संभल गए, लेकिन हाथ पर जोर आ गया, और हाथ पर जोर आने का परिणाम क्या निकला कि तुरंत ही ऐसा लगने लगा कि दर्द जैसा आ रहा। अब रास्ते में तो कुछ नहीं, हाँ चलो बिहार शुरू कर दिया। अब बिहार में हाथ तो हिलता रहता है, उस पर और जोर आ गया। शाम को बैठते ही साथ आचर्षी कहने लगे, इस पर तो जोर आ गया हाथ पर, देखो क्या है कैसा है, क्या हो गया होगा। किसी ने कुछ कहा, आचर्षी ने कहा चर्चा मत करो, थोड़ा सा सिकाई विकाई कर लो। तो कुछ बाम वगैरह लगाई, सिकाई की, ये किया वो किया, आराम मिल जाएगा। और सोचा कि ठीक है, अब रात भर में देखो क्या होता है। रात भर में आराम मिला नहीं, सुबह फिर बिहार करना, बिहार फिर हुआ, उस पर और जोर आ गया। अब वो सैपुरा पहुंचते पहुंचते ऐसा लगा, सुबह शाम में उपचार तो हुआ ऊपर से, लेकिन लगा कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। थोड़ा सा समाज है, जैन समाज में भी बहुत डॉक्टर रहते हैं, जानकारी मिलने पर तुरंत शाम से ही रात से आना जाना शुरू हो गया। आचर्षी हाँ ठीक है देख लेना, ऐसा करके चर्चा भी कर ली। अब सैपुरा पहुंचते पहुंचते लोगों ने ये अंदाज लगा, ऐसा ना हो फ्रैक्चर हो गया हो। अब आचर्षी के फ्रैक्चर तो नहीं होगा, फ्रैक्चर होता तो कुछ स्वेलिंग, सूजन वगैरह ज़्यादा आना चाहिए। सूजन वगैरह तो ऐसी कुछ नहीं, सामान्य है, थोड़ी बहुत सूजन सामान्य होती है, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। लेकिन लोग हैं कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ये ना हो। एक डॉक्टर ने कह दिया फ्रैक्चर है।
अब फ्रैक्चर है कह दिया तो उसमें अतिरिक्त सावधानी रखना पड़ती है। हालांकि फ्रैक्चर भी कई स्टेजों के होते हैं, लेकिन उसके नाम से ही सावधानी ज़्यादा रखना पड़ती है। तो कहा नहीं नहीं ऐसा वैसा। तो एक दिन शाम को बैठे बैठे बात कर रहे थे पंचकल्याणक के पहले पहले, तो उसमें एक व्यक्ति था, उसने देखा, वो कहने लगा नहीं फ्रैक्चर तो नहीं है गुरुदेव, फ्रैक्चर तो नहीं है। वो डॉक्टर कह रहा कि डिग्री मैंने ली है, तूने ली है क्या, तू क्या करता है? तो कहने लगा कि साहब मैं तो डिग्री वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं 20-25 साल कंपाउंडर रहा हूँ। वो क्या कहता? मैं 20-25 साल आप जैसे डिग्री वाले डॉक्टरों का कंपाउंडर रहा हूँ। मैं कंपाउंडरी के हिसाब से कह रहा हूँ कि फ्रैक्चर तो नहीं है। आप डिग्री वाले डॉक्टर हैं, आप बताएं क्या हो सकता है। अब डॉक्टर ने तो कह दिया फ्रैक्चर है, लेकिन वो कह रहा कि मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि फ्रैक्चर नहीं है। मैं डॉक्टर तो नहीं रहा, मैं कंपाउंडर रहा। कंपाउंडर भी पुराना हो तो डॉक्टर हो जाता है। अरे मेडिकल वाला डॉक्टर हो जाता है, तो वो तो कंपाउंडर 20-25 साल रहा। नहीं नहीं गुरुदेव को मैं कहता हूँ फ्रैक्चर नहीं है, पूरे विश्वास से कहा। और फिर वाकई में हुआ वही, उसका अंदाज अनुभव सही निकला। डॉक्टर भले कहता रहा फ्रैक्चर है, लेकिन जो लक्षण और जो जैसा रहा फ्रैक्चर था ही नहीं। आचार्य श्री हंस के कहने लगे देखो डॉक्टर भी कैसा कैसा बताते हैं, बस ऊपर से थोड़ा सा सिकाई करना। आचार्य श्री ने कह दिया ऐसा करो मिट्टी का लेप लगाओ। मिट्टी पर पता नहीं कैसा विश्वास था और आज भी है, मिट्टी का लेप लगाओ। मिट्टी को ऐसे ऐसे तैयार करो, इस मिट्टी को थोड़ा ऐसा करो, फिर इसको गर्म करो, गर्म करके इस पर लगाओ, ऐसा वैसा मिट्टी का गरम गरम लेप लगवाया। कुछ और ऊपर से उपचार है। आचार्य श्री ने स्वयं बता करके अपने हाथ को सहपुरा पंचकल्याणक में ही ठीक कर लिया, जबकि चिंता इतनी हो गई थी। ये है पंचकल्याणक है, प्रवचन में आना जाना, बैठना, ये करना वो करना, तो चिंता का विषय था। चिंता हुई भी संग में कई दिन तक। लेकिन कुछ अशुभ कर्म आता है तो कुछ शुभ कर्म पुण्य कर्म भी, भावनाएं भी असर डालती हैं, और वो जरा से उसमें टल गया। नहीं टलता और बड़ी बात होती तो भी हो सकती थी। असावधानियों में यदि भक्त लोग, श्रद्धालु लोग विवेक न रखें तो न चाहते हुए भी ऐसी अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं, घट जाती भी हैं। इनसे सावधान होना, बचना। श्रद्धा भक्ति अपना क्षेत्र है, पर अपनी श्रद्धा भक्ति से साधक को कहीं कोई असुविधा ना हो जाए, इसका विचार करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करके सहपुरा का पंचकल्याणक संपन्न हुआ, बड़े रूप में हुआ। कुछ थोड़े से व्यवधान तो बड़े कार्यों में आते ही हैं, यत् किंचित व्यवधान गुरुवर के आशीर्वाद से टल भी जाते हैं, और बड़ी प्रभावना के साथ कार्यक्रम संपन्न करके आचार्य श्री ने विहार किया। और विहार करते करते, विभिन्न ग्राम नगरों से विहार करते करते गंज बासौदा, जो विदिशा जिले में आता है, गंज बासौदा में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पंचकल्याणक का सुनिश्चित था। समय को देख करके मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सन्मति इंजीनियरिंग कॉलेज, जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वाशिम। एडमिशन ओपन। नोट द डिटेल्स। एड्रेस नेशनल हाईवे 161, वाशिम, मालेगांव रोड, सावरगांव, बारडे, वाशिम, महाराष्ट्र।